Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject General Science chapter 4 Forces and its forms reading and explanation part 1 and I am your science teacher Saman. Students, now open your science books, page number 93, chapter number 8 Energy and its forms. Our first topic is energy. Energy, ताकत या तवानाई. Everywhere around us we see movement and action. Movement, हरकत. हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं हरकत मीन्स मूवमेंट और एक्शन को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल वॉक, एलिवेटर्स राइज, फुटबॉल इज किक्ड, कार्स मूव एट्सेट्रा. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि पीपल वॉक इंसान जो है वो फिरता है, एलिवेटर्स राइज एलिवेटर्स लिफ्ट वो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, फुटबॉल इज़ किक्ड फुटबॉल जो है उसको हम लात मारते हैं, कार्स मूव गाड़ियाँ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. नन ऑफ दीज मूवमेंट्स एंड एक्शन आर पॉसिबल विदाउट एनर्जी. और इनमें से कोई भी मूवमेंट या एक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है एनर्जी के बगैर. पॉसिबल मुमकिन. इन साइंस दीज मूवमेंट्स एंड एक्शंस आर कॉल्ड वर्क. और साइंस में हम जो है ये मूवमेंट ये हरकत और एक्शंस को हम क्या कहते हैं, वर्क बोलते हैं. दस वी डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क. एबिलिटी सलाहियत. इस तरह हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं काम करने की सलाहियत. हाउ एवर वर्क हेयर डज नॉट मीन टू जस्ट सिट एंड थिंक. काम वर्क का ये मतलब नहीं है कि हम बैठ जाएं और सिर्फ सोचें. इट मीन्स टू क्रिएट अ मूवमेंट और अ चेंज. इसका मतलब है कि हम हरकत में आए और चेंज करें. ऑल्दो एनर्जी इज़ नेसेसरी टू डू वर्क. नेसेसरी ज़रूरी. ये ज़रूरी है कि हमें एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. बट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी डज नॉट मीन दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. प्रेजेंस मौजूदगी, लेकिन एनर्जी की मौजूदगी की वजह से सिर्फ हम लोग फिर काबिल नहीं हो जाते काम करने के लिए. द एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट बट इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क इज़ नोन एज स्टोर्ड एनर्जी. और वो वाली एनर्जी जो प्रेजेंट हो मौजूद हो लेकिन वो कोई काम ना कर रही हो तो उस एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्रेजेंट इन अ कार टैंक. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल गाड़ी के टैंक में प्रेजेंट है मौजूद है. कैन नॉट डू वर्क अंटिल द इंजन इज़ इन वर्किंग कंडीशन. फिगर 8.1. पेट्रोल जो है गाड़ी के टैंक में मौजूद है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक इंजन जो है वो उस पर काम ना किया जाए. सिमिलरली एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड अस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अंटिल आवर हैंड्स और फीट मूव. यूटिलाइज्ड इस्तेमाल, फीट पाँव. और इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है हम उसको यूटिलाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे हाथ और पाँव मूव ना करें. व्हेन दे मूव दे आर सेट टू डू वर्क. और जब ये मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स टू डू वर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय फूड. रिक्वायर्ड ज़रूरी, प्रोवाइडेड फराहम करना. जो एनर्जी लिविंग थिंग्स जानदारों के लिए ज़रूरी है काम करने के लिए वो फराहम होती है बाय ईटिंग फूड. ऑन अर्थ द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग थिंग्स आर प्लांट. और इस अर्थ पर जो अहम ज़रिया है फूड का लिविंग थिंग्स के लिए वो है प्लांट्स. प्लांट्स मेक फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन. और प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं एनर्जी लेते हैं कहाँ से, सन से, सूरज से. सो द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ द सन. तो सबसे पहला प्राइम सोर्स एनर्जी का इस अर्थ पर क्या कौन सा है, सन. अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल, नेचुरल गैस, विंड, वाटर एट्सेट्रा. कोल कोयला. और इसके अलावा जो और एनर्जी के सोर्सेज हैं वो कोयला, नेचुरल गैस, विंड, वाटर एट्सेट्रा है. नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो मशीन्स डू वर्क. सिर्फ लिविंग थिंग्स जानदार वर्क काम नहीं करते बल्कि मशीन्स भी काम करती हैं. दे डू वर्क बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी
in the form of electricity, push, pull, heat, etc. और ये लोग काम किस तरह करते हैं, अगर हम इन पे कुछ एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करें इन द फॉर्म ऑफ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पुश धक्का देना, पुल खींचना, या हीट, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये सारे जो एनर्जीज हैं ये इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। Energy exists in many forms but all of them fall into two basic categories. कैटेगरीज अक़साम, एनर्जी की बहुत ज़्यादा किस्म है, अक़साम है, लेकिन इसके दो बेसिक अक़साम हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 वर्किंग काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम्स इन द फॉर्म्स दैट आर स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आती है? स्टोर्ड फॉर्म में आती है। इट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सी फिगर 8.2। और ये जो है ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन की वजह से। जैसे कि आप इस फिगर में देखें 8.2 पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइवर एट हाइट की मीन्स इसकी ग्राउंड से जितनी हाइट है उसकी वजह से, और अरेंजमेंट एज इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऑफ फिगर 8.3। और फिगर 8.3 में कंप्रेस्ड दबे हुए, ठीक है, इसका जो ये जो दबा हुआ है स्ट्रेच्ड फैलना, इसकी वजह से जो अरेंजमेंट है इसमें स्टोर हुई होती है एनर्जी। और इन सॉलिड्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट्सेट्रा, और सॉलिड्स में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से। पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स केमिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फॉर्म्स। पोटेंशियल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी आती है, केमिकल एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म्स आते हैं। काइनेटिक एनर्जी कम्स इन द फॉर्म दैट डू वर्क, और काइनेटिक एनर्जी हम उन एनर्जी को बोलते हैं जिसकी वजह से काम होता हो। इट इज़ नॉट स्टोर्ड बट इज़ पोजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये स्टोर नहीं होता बट ये जो है ये एनर्जी इस्तेमाल होती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स में। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास मिकदार, स्पीड रफ्तार, ये किस पर डिपेंडेंट है? ये जो है एक उस ऑब्जेक्ट के मिकदार और उसके रफ्तार पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट एंड साउंड फॉल इन दिस कैटेगरी। और एग्जांपल्स जो काइनेटिक एनर्जी के हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। नाउ टर्न टू पेज नंबर 95. Our next topic is forms of energy. In this section we will discuss some common forms of energy. अब हम कुछ common जो energy की forms हैं वो पढ़ेंगे। Number 1 mechanical energy. Mechanical energy is one of those forms which can be stored, potential or be used to do work kinetic. मैकेनिकल एनर्जी में दोनों फॉर्म्स आती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी आती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी वर्क इज़ डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहें तो हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डू वर्क टू कंप्रेस और स्ट्रेच अ स्प्रिंग, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट ड्यू टू इट्स compressed or stretched arrangement is mechanical energy but it's not potential nature. अगर हम एक स्प्रिंग लें और उसको हम कंप्रेस दबाएं, ठीक है, या स्ट्रेच करें, उसको खींचें, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अरेंजमेंट हमने ऐसे की है। सिमिलरली व्हेन वी किक अ फुटबॉल इट मूव्स विथ हाई स्पीड। इसी तरह अगर हम एक फुटबॉल को लात मारे तो वो हाई स्पीड के साथ, तेज़ रफ्तारी के साथ मूव करेगा। ड्यू टू दिस मोशन इट कैन डू वर्क ऑन द फेस ऑफ अ पर्सन हु कम्स इन फ्रंट ऑफ इट। अगर इस मूविंग बॉल के सामने कोई पर्सन आ जाए तो उसके फेस पर ये बॉल वर्क कर सकता है।
The ball possesses mechanical energy of kinetic form during its motion, which is felt by that person in the form of work done by the ball as shown in figure 8.5. इधर आप 8.5 फिगर में देखें मैकेनिकल एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर इस बॉल के सामने कोई आदमी आ जाए तो वो इसके साथ हिट हो जाएगा और ये वर्क डन उसके फेस पर होगा। If an object is falling down, figure 8.6, during its downward motion, it is moving with decreasing height. Decreasing कम, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा हो तो नीचे की तरफ आ रहा हो तो इट इज़ मूविंग विद डिक्रीजिंग हाइट, तो ये मूव करा है हाइट की कमी हो रही है। Here its mechanical energy consists both kinetic and potential energies, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर दोनों मैकेनिकल एनर्जी दोनों फॉर्म्स में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी है। काइनेटिक ड्यू टू मोशन, काइनेटिक क्यों, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, वाइल पोटेंशियल ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ, और पोटेंशियल क्यों, क्योंकि इसकी हाइट अर्थ से जो इसकी हाइट है उसकी वजह से हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। दस मैकेनिकल एनर्जी कम्स ईदर एज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ, तो हम ये कह सकते हैं इस तरह कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी या दोनों हो सकती है। नेक्स्ट जो फॉर्म है एनर्जी की वो है थर्मल एनर्जी एंड हीट। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम्स बोलते हैं। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, और एनर्जी इन एटम्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इन अ हॉट ऑब्जेक्ट दीज एटम्स मूव फास्टर देन इन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, और हॉट ऑब्जेक्ट्स में गर्म चीज़ों में ये एटम्स जो हैं तेज़ी से मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। सो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैव मोर थर्मल एनर्जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हॉट गर्म ऑब्जेक्ट्स में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। When a hot object is touched with a cold object, अगर हम एक हॉट ऑब्जेक्ट के साथ कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करें, थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम, थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी द हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, और थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। द एनर्जी इन ट्रांजिट इज़ कॉल्ड हीट, ट्रांजिट मुंतकली, और जब जो एनर्जी मुंतकिल हुई उसको हम क्या कहेंगे, हीट बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड एनर्जी इन ट्रांजिट बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट बोलेंगे बिकॉज एनर्जी जो है वो मुंतकिल हुई है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। दस थर्मल एनर्जी एंड हीट आर काइनेटिक इन नेचर, इस तरह थर्मल एनर्जी जो और हीट जो है वो काइनेटिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉट कप ऑफ टी हैज़ थर्मल एनर्जी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ टी वर मेड फास्ट बाय द सप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम द स्टोव चूल्हा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कप ऑफ टी चाय का बना रहे हों तो उसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हमने चूल्हे की मदद से उसको हीट दी और वो फास्ट जल्दी बनी। और नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म किस्म पार्टिकल्स ज़रात। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक किस्म है एनर्जी की जो कि फ़्लो ऑफ पार्टिकल्स, फ़्लो मींस ज़रात की जो फ़्लो होती है उसकी वजह से जो कि आती है, जो कौन सी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दे आर इवन स्मॉलर देन एन एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम से भी स्मॉलर, छोटे हैं। दीज पार्टिकल्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, और इन पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, ग्रेटर वुड बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जितने ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होंगे उतना ही ग्रेटर अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इन इलेक्ट्रिसिटी दीज चार्ज पार्टिकल्स exert a force
which can do work. और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, इनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स मौजूद होती हैं उनकी वजह से वर्क डन होता है. देयरफॉर इट इज़ कैटेगराइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी. इसलिए हम इसको किस अक़साम में डालते हैं? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डालते हैं. डू यू नो इट इज़ डेंजरस टू टच बेयर इलेक्ट्रिसिटी केबल्स एंड मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक. डेंजरस ख़तरनाक, बेयर खुला, नंगी. ये बहुत ख़तरनाक होती हैं अगर हम नंगी बिजली की तारों को हाथ लगाएं और उसकी वजह से हमें शॉक मिल सकता है, करंट मिल सकता है. द रीज़न इज़ दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मे डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द बॉडी. और इसका क्या रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं वो मूव कर रही होती है इन केबल्स में, ये बिजली की तारों में, और इनमें जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होती है. ठीक है, और अगर इसको हम टच करें तो ये हमारी बॉडी पर मीन्स इसकी वजह से हमारी बॉडी को शॉक मिल सकता है, करंट मिल सकता है. नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी की जो फॉर्म है वो है लाइट एनर्जी. द एबिलिटी ऑफ लाइट टू डू वर्क इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी. लाइट की जो सलाहियत होती है काम करने की, उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं. इट इज़ कैटेगराइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी. और इसको हम कैटेगराइज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में. लाइट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन एक्चुअली सी. और लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है जो जिसको हम देख सकते हैं. लाइट कैन कम फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज. लाइट जो है वो हमारे पास कुदरती ज़रिए से भी आती हैं और मैन मेड इंसान या आदमी की बनाई हुई सोर्सेज से भी आती है, ज़रियों से भी आती है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर स्टार्स सच एज द सन. और कुदरती ज़रिया जो लाइट का है वो है सन, सूरज. अदर नेचुरल सोर्सेज आर लाइटनिंग एंड फायरफ्लाइज, फिगर 8.8. और जो दूसरी नेचुरल कुदरती ज़रिए हैं वो है लाइटनिंग, इधर आप इस डायग्राम में देखें जो बिजली कड़कती है. ठीक है, और फायरफ्लाइज, जुगनू. मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर लैम्प्स, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एट्सेट्रा. और इंसान या आदमी की बनाई हुई जो ज़राए हैं लाइट के वो लैम्प्स है, बल्ब्स है, ट्यूबलाइट्स है एट्सेट्रा. Tidbit: Sunlight reaches the earth in 8 minutes and 20 seconds. सनलाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकंड्स में. नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी की जो फॉर्म है वो है साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ईयर टू हियर. एसोसिएटेड, वाबस्ता. जो साउंड एनर्जी है वो वाबस्ता है हमारे इंसान के कानों के साथ, जिसकी वजह से हम सुनते हैं. इट इज़ कैटेगराइज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी. और ये जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है. एनीथिंग दैट कैन वाइब्रेट, मूव बैक एंड फोर्थ कैन जनरेट साउंड एनर्जी. और कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट हो, दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ, और जो कि साउंड प्रोड्यूस करे, तो उसको हम साउंड एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ अ ड्रम, फिगर 8.10. वाइब्रेशन प्रोड्यूस वेव्स दैट कैरी साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एग्जाम्पल इधर देखें कि हमारे पास ये ड्रम है और जब हम इसको वाइब्रेट करें तो ये वेव्स प्रोड्यूस करता है. और वो वेव्स जो है वो साउंड जो है वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 97. नीड टू नो. साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में. इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस. और ये ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में, एम्प्टी स्पेस में. नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है वो है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स. अट्रैक्शन, कशिश.
केमिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होती है किस में, मॉलिक्यूल में, किस वजह से जो एटम्स के दरमियान कशिश मौजूद होती है। व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एनर्जी कैन बी रिलीज, और जब मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एनर्जी आर, और जो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल्स है एनर्जी की वो है, नंबर 1 द फूड दैट वी यूज फॉर एनर्जी, जो खाना हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। द बैटरीज वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इधर इस डायग्राम में देखें 8.11 एन ऑर्डिनरी सेल कंटेन्स केमिकल चार्ज एनर्जी। हम ये बैटरीज जो हैं, ये सेल जो हैं किसी मशीन में लगाते हैं तो उसकी वजह से वो मशीन चलना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि इन जो ऑर्डिनरी सेल्स हैं इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है। सिंस इट इज़ स्टोर्ड सो इट इज़ कैटेगराइज एज पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं। बैटरी ऑपरेटेड टॉय कार मीन्स हमने एक खिलौना लिया कार, ठीक है, और इसमें अगर हम जब ये बैटरी सेल डालेंगे तो उसकी वजह से ये चलेगी। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, फ्रूट्स लाइक बनाना गिव यू एनर्जी, बनाना जब हम केला हम खाते हैं तो हमें एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज़ द सेम केमिकल एनर्जी कंटेन ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बनाना। बनाना के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है उसमें ये केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है, जो जब हम खाते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होती है एटम के न्यूक्लियस में। हैंस इट इज़ पोटेंशियल इन नेचर, लिहाजा ये जो है पोटेंशियल इन नेचर होती है। दिस इज़ द एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, और इस एनर्जी की वजह से जो है न्यूक्लियस एक साथ रहता है। दैट होल्ड्स, ये वाली एनर्जी जो है होल्ड करती है न्यूक्लियस को एक साथ। व्हेन अ न्यूक्लियस ब्रेक्स और व्हेन टू न्यूक्लियाई कोलाइड और स्टिक टुगेदर, कोलाइड टकराव, स्टिक जुड़ना या चिपकना, ठीक है। जब दो न्यूक्लियस या तो उनको तोड़ा जाता है या दो न्यूक्लियाई जो है उनका टकराव होता है या वो जुड़ते हैं। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ह्यूज बहुत बड़े अमाउंट की जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। लार्जली एज लाइट एंड हीट एज हैपन्स इन एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? लाइट और हीट में, जिस तरह एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में रिलीज़ होती है। डू यू नो द न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एटम का जो सेंटर पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बोलते हैं, और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 98। डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी? व्हेन वी टर्न ऑन द लाइट बल्ब ऑफ अ रूम इट लाइटन्स अप। जब हम रूम में लाइट ऑन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे रूम में रोशनी आ जाती है। व्हाट इज़ इट्स पर्पस, मकसद, इसका क्या मकसद है? एवरीबडी नोज दैट वी वांट लाइट फ्रॉम इट। हम सबको पता है कि हम लाइट बल्ब से क्या चाहते हैं? लाइट चाहते हैं। बट इज़ द बल्ब ओनली प्रोड्यूसिंग लाइट? क्या बल्ब जो है, लाइट बल्ब, वो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? If you sit near it, you would find out that it produces some heat as well.
अगर आप लाइट के साथ नज़दीक बैठें तो आपको पता चलेगा कि लाइट जो है ये कुछ हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस अनवांटेड हीट इज़ द डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। और जो कुछ ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली एन इलेक्ट्रिक हीटर्स पर्पस इज़ टू गिव हीट। अगर हम एक इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करें तो उसका क्या पर्पस है कि वो हमें हीट दे, बट इट ऑल्सो ग्लोज दस गिविंग आउट अनवांटेड हीट। और ये जो ग्लो करता है, ठीक है, इस तरह ये हमें कुछ अनवांटेड लाइट भी देता है। सो वाइल कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन अनवांटेड फॉर्म ऑफ हीट। तो जब हम एक फॉर्म ऑफ हीट को दूसरे फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कुछ जो एनर्जी है वो अनवांटेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी मे बी हीट लाइक in a bulb, light like in a heater, sound like in a vehicle, etc. और ये एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि बल्ब जब हम ऑन करते हैं तो वो हमें हीट देता है, अनवांटेड हीट। लाइट जो हमें मिलती है हीटर से, और साउंड लाइक इन व्हीकल्स, और व्हीकल से जो साउंड रिलीज होता है तो वो जो है अनवांटेड हीट है। लूजिंग द एनर्जी to an unwanted form of energy is called dissipation of energy। जो एनर्जी ज़ाया होती है, ठीक है, अनवांटेड हीट में, उसको हम डेसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दस द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू एन अनवांटेड एंड इनफेक्टिव फॉर्म इज़ नोन एज डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह हम डेसिपेशन ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि हम एक एनर्जी को उसको तब्दील करते हैं, ठीक है, दूसरे फॉर्म में, और उससे कोई अनवांटेड या इनफेक्टिव बेअसर एनर्जी रिलीज़ हो तो उसको हम डेसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इन कार्स ओनली अ पार्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी पेट्रोल इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ व्हाट वी वांट। कार्स में, गाड़ियों में केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, जो हमें चाहिए होता है। द रेस्ट इज़ डेसिपेटेड एज हीट एंड साउंड। और जो बाकी जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाती है हीट में और साउंड में। नो वन कैन स्टॉप द डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी डेसिपेशन ऑफ एनर्जी को रोक नहीं सकता। इट एड्स टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये माहौल की आलूदगी में इजाफा करता है। ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज डेसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, ठीक है, गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ जो है ये, इनसे भी डेसिपेट एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, साउंड और हीट फॉर्म में। नाउ टर्न टू पेज नंबर 99। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन, बचाना या तहफ़्फ़ुज़ करना। योर रूलर इज मार्क बाय नंबर्स दैट रिप्रेजेंट सेंटीमीटर cm। ये एक रूलर है, ठीक है, और इसके ऊपर सेंटीमीटर मार्क हुए हैं जिसकी वजह से हम मेजरमेंट करते हैं। द सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। और सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। सिमिलरली एनर्जी हैज़ अ यूनिट टू। और एनर्जी का भी यूनिट है। इट इज़ कॉल्ड जाउल, और इसको हम जाउल कहते हैं। इट्स सिंबल इज़ जे। इसका जो सिंबल है कैपिटल जे है। 100 जाउल इज़ मोर एनर्जी देन 40 जाउल। 100 जाउल जो है वो ज़्यादा एनर्जी है 40 जाउल से। सपोज वी गिव 100 जाउल ऑफ केमिकल एनर्जी थ्रू अ बैटरी टू अ टिपिकल टंगस्टन लाइट बल्ब। सपोज़ करें कि हम 100 जाउल केमिकल एनर्जी दे रहे हैं एक बैटरी के ज़रिए एक लाइट बल्ब को। विल ऑल द केमिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू लाइट। क्या सारी की सारी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट में? द आंसर इज़ नो, नहीं। अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और बहुत सारी एनर्जी जो है वो अनवांटेड एनर्जी जो कि हीट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इफ़ द केमिकल एनर्जी इज़ 100 joule then only 5 joule will be converted into light and the other 95 joule will be dissipated as heat।
अगर हम 100 जूल एनर्जी केमिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें से 5 जूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट में, और बाकी की 95 जूल जो है वो डिसिपेट हो जाएगी एज हीट। केमिकल एनर्जी हमने 100 जूल दिया, ठीक है, जिसमें लाइट में जो कन्वर्ट हुआ वो 5 जूल है और हीट में 95 जूल। केमिकल एनर्जी इज इक्वल टू लाइट प्लस हीट। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ लाइट में और हीट में, मीन्स 100 जूल हमने एनर्जी दी तो उसमें 5 जूल जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो गई और हीट में 95 जूल कन्वर्ट हो गई। इफ़ वी लुक एट द अबाव इक्वेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बोथ साइड्स इज सेम, दैट इज 100 जूल। अगर हम इस ऊपर इक्वेशन में देखें तो दोनों साइड पर जो एनर्जी की अमाउंट है वो एक जैसे है, मीन्स 100 जूल। 5 + 95 इज इक्वल टू 100 मीन्स 100 जूल। दिस मीन्स दैट द अनवांटेड हीट ऑफ द बल्ब इज स्टिल देयर। इसका मतलब है जो अनवांटेड हीट है वो अभी भी इधर मौजूद है। इट इज़ नॉट लॉस्ट बट डेसिपेटेड, ये ज़ाया नहीं हुई बल्कि डेसिपेट हो गई है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कन्वर्जन रिमेन्स द सेम। जो टोटल अमाउंट एनर्जी की होती है पहले और कन्वर्जन के बाद में वो एक जैसे रहती है। दिस इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, विच इज़ डिफाइन एज, जिसको हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ना तो हम उसको बनाते हैं ना वो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये जो है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। So this is the end of reading and explanation part 1. We will continue this chapter in another part. Hope you have understood. Stay home, stay safe.